दिस इज रोशन शर्मैक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। आप सभी ने अपने 2 बोर्ड एग्जाम्स लिख के आ चुके हैं। आपका एक्सपीरियंस पता चल गया होगा, सेंटर कैसा है, इन्विजिलेशन कैसा है, ओएमआर शीट कैसा है, पेपर किस तरह लिखना है, कहाँ पर सिग्नेचर करना है, कहाँ पर हमको एडिशनल डालना है, सारी चीज़ें आपको पता ही चल गए। अब उसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब टेंशन लेना है सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना है आपको। अब रहा कल का एग्जाम इंग्लिश। जैसे आपने उर्दू, हिंदी या तेलुगु लिखे हैं, उसी तरह इंग्लिश का पेपर भी रहेगा। इंग्लिश का पेपर भी इजी ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं कि टफ आएगा। अब कहाँ से पढ़े? देखिए, इंग्लिश जनरल सब्जेक्ट होता है, आपको सभी को पता है। आप कुछ भी रटा मार के प्रैक्टिस करके नहीं जा सकते। मैं आपके लिए लास्ट मिनट पेपर पैटर्न अपलोड करूंगा, उसके बाद 1-2 मॉडल पेपर्स भी अपलोड करूंगा। आप देखकर उसके अंदर अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, यहाँ पर ये करना है, ये बिट में ये करना है। उतना ही कर सकते हो। रट कर जाएंगे, याद करके जाएंगे तो वो आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। इंग्लिश में यही डिफरेंस होता है। बूंद बूंद से समंदर भरना होता है आपको। 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स, 2 मार्क्स, इस तरह बूंद बूंद से आपको बहुत सारे लिखना होता है वहाँ पर। इसलिए इंग्लिश को किसी गाइड से, किसी मॉडल पेपर से हम रट कर याद करके जाना, ये इम्पॉसिबल है। हो सकता है 50%, 40% आ जाए, लेकिन 100% तो किसी में से भी नहीं आ सकता। कोई भी गारंटी नहीं दे सकते। मैं ही नहीं, आपके सब्जेक्ट टीचर हो या कोई और हो, इंग्लिश के लिए कोई भी गारंटी नहीं दे सकते। क्योंकि इंग्लिश एक जनरल, कोई भी टॉपिक अभी प्रेजेंट जो चल रहा है वो टॉपिक उठा के दे सकता है। तो क्या करोगे? इसलिए इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी तरह पढ़ लीजिए। आप जो भी पढ़ा है आप स्कूल में, मीनिंग्स हो, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज हो, रिपोर्टेड स्पीच हो, लेटर हो, पोस्टर हो, ये सारी चीज़ें जितने भी आपने पढ़े हैं उसको अच्छी तरह रिवाइज कीजिए, कॉन्फिडेंशियली जाइए और पेपर आप अच्छी तरह पढ़ना, 1 से 2-3 बार पढ़िए। पढ़ के इंग्लिश का पेपर लिखना स्टार्ट कीजिए। ये लैंग्वेजेस 3 कल परसों, अगर कल एक दिन हॉलीडे है, आपको टाइम मिल रहा है इंग्लिश के लिए, 1-2-3-4 मॉडल पेपर्स आराम से चेक कीजिए। पैटर्न वही रहेगा। क्वेश्चंस नहीं भी आए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अरे ये क्वेश्चन ऐसा है, इसको ऐसा करना है। उससे एक आइडिया आपको मिल जाएगा। देखिए, क्योंकि कोई भी पढ़ाई, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिसको हम इजीली अवॉइड कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमको बेनिफिट ही देती है। जैसा मैं 1-2-3 मॉडल पेपर आपके लिए अपलोड करूंगा, तो आप एक बार चेक कर लेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको बेनिफिट ही देगी। लॉस कहीं पर भी नहीं होगा। कभी भी कोई भी चीज़ का यूटिलाइज कहीं ना कहीं हो सकता है। इसलिए नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर से, लेकिन मेथड और पैटर्न वही रहेगा, सैंपल वही रहेगा। ये चीज़ों पे आपको गौर करना है। तो इसलिए ज़्यादा से आंसर्स पढ़ने के चक्कर में मत जाइए। आंसर्स भी आएंगे लेकिन शायद आपको पता ही है। और हाँ, एक और बात, अगर आप प्री फाइनल 1, प्री फाइनल 2, प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2, ये चारों भी अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम अच्छी तरह लिख सकते हो। और आप सभी ने कल अगर एग्जाम, परसों अगर एग्जाम, कल नहीं परसों अगर एग्जाम आप लिखेंगे तो 50% आपका टेंशन खत्म, लैंग्वेजेस खत्म। अब रहेंगे ऑप्शनल, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सोशल, आराम से कर सकते हो। वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ अथेंटिंग क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर कि हाँ, हमेशा आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। खैर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी टाइम है आपको। कल इंग्लिश है, इंग्लिश के बारे में देखिए, इंग्लिश अच्छा पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जितना आपके पास टाइम है आज और कल, अगर आप नहीं इंग्लिश में हम अच्छा कर सकते हैं, इंग्लिश हमको अच्छा आता है, तो मेरे चैनल पे जाके मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैथमेटिक्स अपने आप को वीक समझ रहे हैं, आज मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कीजिए, कल इंग्लिश पढ़िए। आप पर डिपेंड करता है, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एडवाइस दे रहा हूँ। आप पे डिपेंड करता है। नहीं हमको इंग्लिश में दिक्कत रखती है तो आप प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2, प्री फाइनल 1, प्री फाइनल 2 देखिए, या आपके पास कोई मॉडल पेपर होगा तो 3-4 मॉडल पेपर्स आप चेक करके जाइए। आराम से क्वेश्चन चेक कीजिए, आंसर चेक कीजिए। क्वेश्चन और आंसर क्या क्या दे रहा है वो देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। एनुअल में आपको दिक्कत नहीं होगी, फटाफट आप जल्दी जल्दी लिखते चले जाएंगे। और मेनली इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं लिखना है। तो एक क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह पढ़ना है, अच्छे पढ़ के क्या कह रहा है वही आपको लिखना है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन पूरा कॉपी आपको आंसर शीट में नहीं करना है, सिर्फ नंबर डाल के उसका आंसर आपको लिखना है।
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा भर देते हैं, नहीं भरना है इंग्लिश में, क्योंकि उतना करेक्शन करने वालों को उतना टाइम नहीं होता है। इसलिए जो आंसर दे रहा है उसी का नंबर डाल के आंसर, एक तरफ आपको मार्जिन के बाहर अगर लिख रहे हैं 1 to 5 बोलकर लिख के 1 और 5 बीच में डैश डाल के 5 डाल के ब्रैकेट डाल के उसके नीचे से 1 2 3 4 के आंसर्स वहां पर आपको लिखना है। ज्यादातर नहीं कहे पूरा, बहुत सारे स्टूडेंट पूरा कॉपी कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, उससे आपका भी टाइम वेस्ट है, करेक्शन करने वालों को भी इरिटेशन होते हैं। तो ये कुछ टिप्स थे मैंने बतलाना, अगर फॉलो करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा, नहीं तो आप पर डिपेंड है, आपके जैसे चाहे आप पढ़ सकते हो, अपने मर्जी के आप मालिक हो। सिर्फ मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ, सिर्फ कुछ टिप्स दे सकता हूँ, इससे हटके मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपका एग्जाम खुद आपको ही लिखना होगा। चीटिंग पे या दूसरे पर डिपेंड इंग्लिश में नहीं रहना है, क्योंकि इंग्लिश में अगर पूरी बुक भी लेके जाएंगे तो कहाँ से आएगा किसी को पता ही नहीं। इसलिए खुद कॉन्फिडेंस अपने आप पर रखना है, खुद अच्छा पढ़ना है आपको, और पढ़कर आपको जितना भी बन पाता है, जितना आपको आता है 30%, 40%, 50%, जितना भी आप पढ़े हैं उसको ही यूटिलाइज करते हुए लिखने की कोशिश कीजिए। अगर 80% 90% पढ़ते हैं तो वेरी गुड, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन 30% किसी को डाउट है, 30% हम पढ़े, 40% पढ़े, उसी को आप अपना बेस बनाना है, उसी को अपना वेपन बना के एग्जाम में यूज करना है। वो 40% को ही आप टर्न द टेबल ओवर, मतलब एग्जाम में जाके 80% कर देना है उसको। कब होगा वो? कॉन्फिडेंस अगर अपने आप पे रहेगा, पॉजिटिव अपने आप पे रहेंगे तो ये वहां पर होगा। नहीं हम 20% पढ़े, 30% पढ़े, नर्वस में एग्जाम में जा रहे, हम आए नहीं आता, हम पढ़े नहीं पढ़े, डाउट डाउट में रहेंगे तो डाउट डाउट ही हो जाएगा। हाँ, ये कॉन्फिडेंस रहना, हम 20% पढ़े, इसी को हम 80% बनाएंगे, ये कॉन्फिडेंस आपको रहना है। क्योंकि थोड़े से ट्रिक यूज करना है, इंग्लिश में ज्यादातर रटने वाला कुछ भी नहीं रहेगा, थोड़ी सी ट्रिक अगर यूज करेंगे आप आसानी से अपना एग्जाम लिख पाओगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स।